आइए सुनते हैं भगवान श्री विष्णु के पंचम अवतार की अद्भुत कथा। यह भगवान का पहला ऐसा अवतार था जो पूरी तरह मानवीय रूप में था, लेकिन कद में बहुत छोटा। इसे हम वामन अवतार के नाम से जानते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का दान कैसे किया जाता है और भक्ति के सामने भगवान कैसे स्वयं को हारने देते हैं। असुरराज हिरण्यकशिपु के वंश में ही राजा बलि हुए। बलि एक न्यायप्रिय और बहुत बड़े दानवीर राजा थे, लेकिन असुर गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली कि स्वर्ग पर भी उनका अधिकार हो गया। बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे ताकि उनका शासन तीनों लोकों पर सदा के लिए अटल हो जाए। देवराज इंद्र अपनी गद्दी छिन जाने के कारण भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लिया। वे एक छोटे कद के ब्राह्मण पटुक बने। हाथ में छतरी, कमंडल और जनेऊ धारण किए वे राजा बलि के यज्ञशाला में पहुंचे। राजा बलि, जो दान देने के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने इस नन्हे ब्राह्मण बालक का भव्य स्वागत किया और कहा, हे विप्र, आप जो मांगेंगे मैं वही दूंगा। असुर गुरु शुक्राचार्य भांप गए कि यह साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने बलि को चेतावनी दी, इसे दान मत देना, यह सब छीन लेगा। लेकिन बलि ने कहा, अगर स्वयं भगवान मेरे द्वार पर मांगने आए हैं तो यह मेरा सौभाग्य है, मैं वचन से पीछे नहीं हट सकता। वामन देव ने मुस्कुराते हुए केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि हंसे और बोले, बस इतना ही, आप जो चाहे मांग सकते थे। वामन जी ने कहा, संतोष ही सबसे बड़ा धन है, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, भगवान वामन का आकार बढ़ने लगा। वे इतने विशाल हो गए कि पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग और समस्त आकाश को नाप लिया। अब ब्रह्मांड में कुछ बाकी नहीं बचा। भगवान ने पूछा, बलि, 2 पग में सब खत्म हो गया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? अहंकार पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन बलि की भक्ति अडिग थी। उन्होंने हाथ जोड़कर अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, संपत्ति से बड़ा संपत्ति का स्वामी होता है, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। भगवान उनकी दानवीरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वयं बलि का द्वारपाल रक्षक बनना स्वीकार किया। वामन अवतार हमें सिखाता है कि दान केवल धन का नहीं होता, बल्कि अपने अहंकार का दान ही सबसे बड़ा दान है। भगवान ने बलि का राजपाट तो लिया, लेकिन बदले में उसे अपना सानिध्य और अमर कीर्ति प्रदान की।